अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं पार्ट 3 पे। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many were there? How many questions है यहाँ पे, ठीक है? How many questions were there in the test? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी मदद से हमें ये फाइंड करना है कि यस ने कितने क्वेश्चन, सॉरी टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो राइट आंसर के लिए दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर 40 मार्क्स उसको मिला है, उसमें राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिला है एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स उसको डिडक्ट किया गया है। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए दिया गया है और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किया गया है। तो इस पे यस को कितना मार्क्स मिला, 50 मार्क्स, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो इसमें हम दो पार्ट में बांट देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। एक पार्ट में यस वो सारे क्वेश्चन जिसको यस ने करेक्टली बनाया है, और दूसरा पार्ट में वो सारे क्वेश्चन जो यस ने रॉन्ग बनाया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो राइट आंसर जितने क्वेश्चन को राइटली आंसर किया यस ने, उसको मान लेते हैं x, और जितने को रॉन्गली आंसर किया उसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल्स टू x, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग आंसर का लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब x एंड y फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट मिल जाएगा। तो पहला इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, 3 मार्क्स अगर राइट आंसर के लिए मिला और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए मिला, तो कैसे स्कोर किया होगा, 3 इंटू एक्स नंबर ऑफ राइट आंसर्स, इतने मार्क्स उसको पॉजिटिव मिले, माइनस उसके बाद y नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं और हर एक के लिए -1 मार्क्स उसको मिला है, तो -1 इंटू वाई या फिर -y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का टोटल कितना होगा 40। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। यहां पे क्या है, हमें 4 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिला है, तो 4 इंटू एक्स टोटल उसको मिला है करेक्ट आंसर के लिए, फिर उसको डिडक्ट कितना गया है -2 इंटू वाई टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा हमें, 50 मार्क्स इज इक्वल्स टू 50। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो इसको हम सोल्व करते हैं इलिमिनेशन मेथड से। यूजिंग इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 and subtracting from, and then subtracting, मल्टीप्लाई करने के बाद subtracting from इक्वेशन 2
वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2y था, तो इसका जो इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है y का, उसको भी हम 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप x की कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए यहाँ इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का कोफिशिएंट 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम y का कोफिशिएंट को इक्वल करना ज्यादा आसान है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6x, फिर ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 इज 80, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, माइनस 6x प्लस 4x इज माइनस 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 80 प्लस 50 इज माइनस 30, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 15 जा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें ऑब्टेन करना है y की वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही चीज करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3x, 3 तो 3 है, x की जगह में कितना आ जाएगा 15, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज 15। उसके बाद माइनस y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 15 इज 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 5, 40 माइनस 45 इज माइनस 5, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहां से हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू है 15 एंड y की वैल्यू 5। तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हो गए, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इज 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस is equals to x plus y is equals to 15 plus 5 is equals to 20, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे। इसमें क्या है, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, one car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the cars? ठीक है, तो हमें स्पीड्स ऑफ द कार फाइंड आउट करना है। तो दोनों कार की स्पीड को हम मान लेते हैं x एंड y, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट speed of first car is equals to x and speed of second car is equals to y। अब यहां पे एक चीज है, हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले स्पीड निकालते हैं, फिर टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन में देखते हैं एक बार। यहां पे हमारे पास डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। उसके बाद स्पीड हमें यहां से निकालना है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है
तो स्पीड कितना होगा, दोनों का रिस्पेक्टिव स्पीड, मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा का स्पीड, वो हो जाएगा x माइनस यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे लिखते हैं, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ both cars while they are traveling in same direction। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पे दे मीट इन 1 आवर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब सेम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इस केस में दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी दोनों की स्पीड x प्लस वाई। तो इधर से जो स्पीड आ रहा है, इधर से जो स्पीड आ रहा है, दोनों ऐड होके फिर दोनों का रिस्पेक्टिव स्पीड हो जाएगा। तो इस चीज को यहां पे लिखते हैं, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स while they are traveling in opposite direction, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि डिस्टेंस हमारे पास है 100 किलोमीटर और स्पीड हमने निकाला x माइनस वाई फर्स्ट केस में। उस केस में 5 आवर्स में दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना है, 5 आवर्स, उसके बाद स्पीड कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा, अब ये 5 कट जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहां से हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में टाइम है हमारे पास x प्लस वाई एंड सॉरी स्पीड है x प्लस वाई एंड टाइम है हमारे पास 1 आवर और डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर ही है। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो यहां से हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो दोनों को ऐड करेंगे तो y वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा, ये हो गया 2x x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 इज 120। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 60। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 60। अब y की वैल्यू यहीं से ऑब्टेन कर लेंगे। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू 60 रख देते हैं, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60 इज माइनस 40, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो फर्स्ट कार की स्पीड x थी, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस चीज को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
hence speed of one car is equals to 60 km per hour and speed of other car is equals to 40 km per hour. ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे। यहाँ इसमें क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units. If we increase the length of 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका डायमेंशन को हम x एंड y मान लेते हैं। तो लेंथ को मान लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ को मान लेते हैं y। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब हम गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो लेंथ को हम, लेंथ हमारा x है, उसको 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया, x माइनस 5, और ब्रेथ को क्या है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया। तो एरिया क्या होता है हमारा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या है हमारे पास, एक्स वाई, और ये रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा x इंटू वाई माइनस प्लस x into 3 is 3x minus 5y, y into minus 5 is minus 5y, minus 5 into 3 is 15 is equals to xy minus 9। ठीक है, तो xy कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x minus 5y is equals to minus 9। और इसको इधर ले आते हैं तो ये minus 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए चलते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ को हम कर देते हैं इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, y प्लस 2, y हमारा ब्रेथ है तो उसको इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट से। तो एरिया पे क्या असर पड़ रहा है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया को हम इंक्रीज कर देते हैं 67 यूनिट से, एरिया इंक्रीज हो जाएगा हमारा 67 यूनिट से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, तो ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलेगा क्या, 2x प्लस 3y। अब 67 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 67 कितना हो जाएगा, माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है।
तो इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, यहाँ पे इन तीनों का कोफिशिएंट को लिख लेते हैं 3 माइनस 5 फिर माइनस 6, उसके बाद फिर से इसको रिपीट कर देते थे, ये हो गया 3। उसके बाद दूसरे लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 3 फिर माइनस 61, फिर उसके बाद ये वाला फिर से 2 रिपीट। उसके बाद यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 या फिर k लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, x लिख दिया, x के नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 5 माइनस 5 इंटू माइनस 61 कितना हो जाएगा, 305। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस 6 इज माइनस 18 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12, फिर माइनस 61 इंटू 3 इज माइनस 183 is equals to 1 divided by 3 into 3 is 9। उसके बाद 2 into minus 5 is, ये माइनस साइन पहले रहेगा, उसके बाद माइनस 10। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और इन दोनों को इक्वेट करके y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय 305 माइनस प्लस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 कितना हो जाएगा, 323 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, इन दोनों को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 19, ये 17 टाइम्स में कटेगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 17, x की वैल्यू हमें मिल गई 17 और इन दोनों को इक्वेट करके y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो y डिवाइडेड बाय माइनस 12 प्लस 183 कितना होगा 171 इज इक्वल्स टू, इधर तो हमें मिल ही चुका था 1/19, तो ये कितने बार में जाएगा, 19 इंटू 9 टाइम्स में 171 होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 9, तो x की वैल्यू 17 एंड y की वैल्यू 9। ठीक है।